देखें मुसलमान मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा। हम के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रपोर्ट किए हुए हैं, वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आगे हुए हैं। उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं, वो लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर कश्मीरी होगा वो उसको कभी नहीं तस्लीम करेगा। उसको ये पता कि हम अगर तस्लीम करते हैं तो समझो कि हम अपनी रियासत खो लेते हैं। मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस और कोई काम है हम पे। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आप निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। को नहीं बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में जब उन्होंने नमाज अदा की थी ना, तो पीछे जो सब पे लोग खड़े थे उनकी बगलों के बुत थे। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो इस्लाम की दाढ़ी वगैरह रख ली, इस्लाम का नारा लगा रहे हैं बुलंद होकर, लेकिन वो इस्लाम है नहीं, मुसलमान है नहीं। मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है कि कलमा पढ़ लिया आप मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया आप ये हो गए। नहीं, मुसलमान का एक किरदार होता है, मजलूम के साथ खड़ा होना होता है, जुल्म नहीं करना होता, हक की बात करनी होती है। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया। वो कहाँ सारा इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं। कोई सेंस है इस बात की? जाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में अमेरिका के, गुलाम हम में, आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आज आप लोगों के लिए एक और सना अमजद का वीडियो लेकर आ गए हैं। क्योंकि सना अमजद का जो वीडियो होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। तो उनके वीडियो को आज हम सभी लोग बैठकर देखेंगे, एक दूसरे के साथ में कुछ बातें शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर करता है, कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और हाँ वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए। कि उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम कौन सी गलती कहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। तो बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे। चलिए पहले हम सना अमजद का ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि सना अमजद का जो वीडियो होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ की आवाम जो है कुछ ऐसे फैक्ट पे बातें कर रहे हैं जो वो हम आज तक कभी सुने भी नहीं थे। कि जिन लोगों को लगता है कि हमारे देश में यहाँ की जो आवाम है वो भारत सरकार के अधीन होकर के काम कर रही है, या कश्मीर में जो अभी फिलहाल में मोदी जी ने जो दौरा किया है उसको लेकर के जो बातचीत वहाँ पे चल रही है, वहाँ की जनता जो कह रही है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद आज जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा विजिट किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा ही पुरतपाक और पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 6400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट गिफ्ट किए हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि हम जम्मू कश्मीर में ज़राअत को और सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ की आम आवाम के साथ सेल्फीज़ भी बनाई, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के इस विज़िट पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर आपका नाम? इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है और मैं मॉडल टाउन का रहने वाला हूँ, यहाँ का लाहौर का मॉडल टाउन का रहायशी हूँ मैं। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या करते हैं सर?
मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ। सही। मैं GM जनरल मैनेजर हूँ आयशा ब्यूटी क्रीम में। सही। सर 77 सालों से हम एक ही नारा सुन रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया है और वहाँ पर कश्मीरियों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। 6400 करोड़ के उन्होंने नए मंसूबे जो हैं अनाउंस किए हैं, कश्मीरियों को तोहफे में दिए हैं। वो ज़राअत पर और सियाहत पर मज़ीद काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हम तो नारे लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जो है वो धड़ाधड़ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बात ये है, कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें वो कश्मीर इंडिया में है भी ही नहीं, कितना तो उसके जुल्म बारे में हुआ की है बात कर रहा है। मुसलमानों पे। ये इन्होंने ही वजीर आजम थे मोदी, और इन्होंने ही वहाँ पे ये सारा कुछ किया है ना। उनके इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने कहा कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब यहाँ पर जो है पथराव नहीं होता, यहाँ पर जुल्म नहीं होता, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगते, यहाँ पर इंटरनेट नहीं जाता, हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद हैं, स्कूल जाते हैं, मजदूर मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होता है। ये वहाँ की मुसलमान खवातीन कह रही हैं, कश्मीरी खवातीन। ये ठीक है उनकी बात, अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो सुकून हो गए हैं। जब देखें ना, जब कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी, मैं कहता हूँ हिंदू भी हो या कोई भी मजहब का लोग हो, वो जब किसी पे जुल्म ना उठाए, कि साथ इकट्ठे रहें, जो किसी पे जुल्म ना उठाएं, जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना, फिर अखीर होती है। तो जुल्म ना उठाएं तो आराम से उनको जी लें दें। हम तो ये तो लहदा नारा है ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के, हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो? वो शुरू से ही वो आना चाहते। सर वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात? मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना में। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उगर मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं पता? राइट सवाल एकदम गजब। वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई, वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बात करता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पैरोकार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इकट्ठे मिलजुल के रहें, इंसाफ पसंद बने, अपने भाइयों पे जुल्म ना होने दें। देखें मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा आखिर। मैं ये नहीं कहता कि भी वो उनके साथ जुड़ के ना रहें, ऐसे ना करें। ठीक है, ज़िंदगी एक 4 दिनों की मेहमान है, बंदे को ये गुजारनी चाहिए अच्छे तरीके से। हम सारे लोग मुसलमानों का साथ करते हैं। ये देखें यहाँ पे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों को, देखें हम वहाँ पे भी आवाज़ उठा सकते हैं, सिर्फ क्या करें, आवाज के सिवा आवाम क्या कर सकती है? ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना। मानती हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। गजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमारी हुकूमत से मदद मांगी थी। मुझे कोई एक इस्लामी मुल्क बता दें जो फलस्तीन की गजा की मदद को सामने आया हो। मैं कह रहा हूँ जी, कोई आया? सर आगे आए, आप भी आ जाएं। कोई आया गजा और फलस्तीन की मदद को? नहीं। हम मुसलमान होकर फलस्तीन के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इन्होंने कहा है कि
मुसलमान भाई का गला काट रहा है, इन्होंने कहा है। मैं ऐसा मुसलमान, सच्चा मुसलमान हूँ। 100 में से 5 उंगलियां कहते हैं ना एक बराबर नहीं होती। मुनाफिक भी इसमें है, अल्लाह के नबी के वक़्त में भी मुनाफिकत थी, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ। अल्लाह के फजल से जब मुझे, मेरे ऐसे दोस्त मुसलमान भी हैं मेरे साथ, जो कहते हैं कि अगर हमारा लहू पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए चाहिए, हम देने को भी तैयार होंगे। सर हमारे मुल्क को हमारा लहू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुल्क को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को, मेरी बात सुने, नौजवानों को नौकरियां चाहिए, लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए। खून बड़ा बहाया हमने 1947 में हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितना खून बहा सर। हमें इस मुल्क की तरक्की चाहिए। आज हमसे टूट कर अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, उसका टका देखें, पाकिस्तान रुपीस की करेंसी देखते हैं, फिर हम कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, मैं कहता हूं कि फलस्तीन को भी अब मुसलमानों की, आप सब मुल्कों की जरूरत है ना, ये इकट्ठे हों, ये मुनाफिकत ना करें सारे मुल्क, ये सारे लोग इकट्ठे हों, एक अच्छी आवाम बने। सर मुझे आप ये बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर का विजिट किया है। वहां पर उन्होंने 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा कि हम ज़राअत को फ़रोग देंगे, हम सियाहत को फ़रोग देंगे। वहाँ पे वो धड़ाधड़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम 70 सालों से सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों शुरू से हमने गुलामी पाकिस्तान में नहीं कबूल की, कुछ समझदार भी लोग हैं यार, इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया। वो कहाँ सारा इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं। और क्या गुलाम है? जाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में, अमेरिका के गुलाम हम में। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला, IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए। गुलाम ये देखें, ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए हो। मेरी बात सुने, इंडिया दे रहे। सर मेरी बात सुने, इंडिया को अमेरिका ने मना किया, आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा हम वही करेंगे जो हमारी आवाम के लिए और मुल्क के लिए बेहतरीन है। हम आज तक अमेरिका के बगैर हिलते भी नहीं है। मैं कहता हूं हमने कर्जा जो लेना होता है, हमने हम गुलाम कौन हुआ? गुलाम हम सर, गुलाम को हमारी जो पाक फौज है ना, हमारी आर्मी फौज है जो, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज, पाक फौज है, एक दिन वो ये। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आज हमारा हमसाया मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो गुलाम है और हम आज़ाद हैं। गुलाम तो डेफिनेट हम है। इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम है। देखें, ये जो गज़वा में फ़लस्तीन में हो रहा है, यहूदी का साथ दे रहा है, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो तादाद में इतने नहीं है जितने तादाद में हम हैं। हिंदुस्तान से लेके कहीं भी कोई भी मुल्क उठा ले, हम ज़्यादा तादाद में हैं। लेकिन क्या है, गुलाम हम हैं। हमने उससे कर्जा लेना होता है, वो कहता है चुप और हम चुप, वो कहता है सो जाओ और हम सो जाते हैं। जबकि हमें नींद नहीं भी आती, हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि गुलाम तो हम हुए। आज हमारे मुल्क का ये हाल इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग आज़ाद नहीं अपनी पॉलिसियां बनाने में, हम खुद मुख्तार नहीं अपनी पॉलिसियां बनाने में। आज अमेरिका की हर बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। हमारे मुल्क में बताएं, इंडिया की कोई, चाइना, अमेरिका की कोई एक कंपनी, आप सी पैक का मंसूबा देख लें, पाकिस्तान में बंद पड़ा हुआ है, चाइनीज कंपनी भाग रही हैं। अब आप देखें, हम बात कर रहे थे, मुद्दे से हट गए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और हम सिर्फ नारा लगाते रह गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो बस ये इंशाल्लाह नारा ही रहेगा, क्योंकि हमने यही सुना था कि जो है ना, हमारे बड़ों ने भी नारा ही लगाया था, हमने भी लगाया। हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, वो भी यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह इस मुल्क के, पाकिस्तान के बादशाह और पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर कभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा? कभी भी नहीं।
कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या वजह है? इसलिए कि हम लोगों में गैरत मर गई हुई है हमारी। हम लोग बुज़दिल हो गए हुए हैं, बेकारी हो गए हुए हैं। जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना, हम सफ़ेद पोश कहलाते हैं, पर हाथ हम फैलाते हैं काहे कि हम सफ़ेद पोश हैं। हमारे में क्या है, हमारी गैरत मर गई हुई है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद, दाऊद। क्या करते हैं सर आप? फास्ट फूड का काम करते हैं। जबरदस्त। सर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दौरा किया है। वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6400 करोड़ के जो है जम्मू कश्मीर को तहाइफ दिए हैं। वो ज़राअत को और सियाहत को फ़रोग दे रहे हैं, वहाँ ज़राअत और सियाहत से रिलेटेड मंसूबे बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हैं। मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है, खुशखबरी है कि चलो उनको कुछ ना कुछ मुहैया कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ मुहैया कर रही है। लेकिन ये है कि जो उनके पिछले दिनों में जो आर्टिकल उन्होंने 35 के 370 जो ख़त्म किया था, तो वहाँ पे जो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि कश्मीर की जो ज़मीन वगैरह है अब इंडिया जो है वो अपने लोगों को दे सकता है, हिंदुओं को दे सकता है, किसी को भी। अब ये वो लोग हैं जो कश्मीरी बन के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रपोर्ट किए हुए हैं। वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आगे हुए हैं। उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं। वो लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर कश्मीरी होगा वो उसको कभी नहीं तस्लीम करेगा। उसको ये पता कि हम अगर तस्लीम करते हैं तो समझो कि हम अपनी रियासत खो लेते हैं। अब देखो वो मकबूजा रियासत कश्मीर कहलाता है, उसके ऊपर जंग लगी हुई है, इंडिया प्रपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हम तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, ये हमारा नारा है। तो उन लोगों का ये नारा नहीं है कि कश्मीर बन के रहेगा हिंदुस्तान। तो इसलिए जो वो काम कर रहे हैं, जो जवाब लोग दे रहे हैं कि जी हम वहाँ पे बहुत खुश हैं, नरेंद्र मोदी को मिलने चाहिए, हमें वो वज़ीर-ए-आज़म हमारे लिए होने चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये लोग वो गलत कह रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये कश्मीरी नहीं है, ये दूसरे लोग हैं? इनकी पहचान आपको कैसे हुई? मुझे तो पहचान नहीं हुई इन लोगों की कि कश्मीरी नहीं है। वहाँ की खवातीन पता है आपको क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं अल्लाह का शुक्र है हमें मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। अब आप कहेंगी कि वो मुसलमान भी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान नहीं है। जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो ऑलरेडी मुसलमान होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में जब उन्होंने नमाज अदा की थी ना, तो पीछे जो सब पे लोग खड़े थे उनकी बगलों के बुत थे। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो सलाम की दाढ़ी वगैरह रख ली, सलाम का नारा लगा रहे हैं बुलंद होकर, लेकिन वो सलाम है नहीं, मुसलमान है नहीं। मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है कि कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया आप ये हो गए। नहीं, मुसलमान का एक किरदार होता है, मज़लूम के साथ खड़ा होना होता है, जुल्म नहीं करना होता, हक़ की बात करनी होती है। तो कश्मीर के ऊपर जुल्म पिछले 70-75 सालों से हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है, ये हमें भी पता है। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये कश्मीरी नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, तो फिर ये लोग कौन है और कश्मीरी कहाँ है? कश्मीरी को पास जाता कौन है? ये आपको पता है पिछले दिनों में जब वहाँ पे हिंदुस्तान ने इतना जुल्म किया, फौज ने बच्चों को मारा, बच्चियों को मारा, बच्चियों को उठाया गया, जुल्म किया गया, तो तब आप जाते वहाँ पे मीडिया गया? कोई भी नहीं गया। जो इंटरनेशनल मीडिया था उसको भी अलाउ नहीं था वहाँ पे जाना। आज़ाद कश्मीर से? मैं आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के हालात क्या वो भी जरा बता दें। आज़ाद कश्मीर के हालात ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अभी सुबह पंजाब में खड़ा हूँ, पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूँ, जैसे हम यहाँ पे खुशहाल हैं वहाँ पे भी वैसे खुशहाल हैं। कोई तालीम का मसला नहीं है, नौकरियों का मसला नहीं है, हेल्थ का मसला नहीं है, क्या वहाँ पे भी पंजाब की तरह डेवलपमेंट है? क्या वहाँ पे भी ऐसे रोड्स बने हुए हैं, ऐसे वीआईपी हॉस्पिटल, वीआईपी एजुकेशन के निज़ाम है, ऐसे ही खाने पीने का निज़ाम है? क्योंकि हम तो कुछ और ही सुनते हैं। अच्छा मुझे ना समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं? नहीं देखें, आपने जब जहाँ तक बात की है आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह सेहत का भी अच्छा निज़ाम है, उसके बाद स्कूल अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ पे ऑलरेडी। मुजफ्फराबाद पे जाएं आपको हर चीज़ मिलेगी, हर किस्म का कारोबार मौजूद है। और जहाँ पे ये है कि ना, कश्मीरी क्यों रोते हैं, कश्मीरी क्यों सड़कों पर आते हैं अगर वहाँ पे कोई मसला नहीं है? आज़ाद कश्मीर में कभी भी इस मामले में वो नहीं आए कि हम कश्मीर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। देखें पिछले दिनों एक मसला उठा, कश्मीरियों ने कहा हमारी शनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले हमारे आईडी कार्ड पे कश्मीरी लिखा होता था, लेकिन अब पाकिस्तानी लिखा हुआ है। आप कश्मीरी हैं, आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा? मैं बिल्कुल बताता हूँ। वो उसका मसला ये था कि जब कश्मीर के ऊपर ये सूबा बन रहा था, ग्वादर के साथ जो इलाका लग रहा है ना बलोचिस्तान के, इस इलाके के साथ जब सूबा बन रहा था, तो तब कश्मीर जैसे इंडिया ने आर्टिकल ख़त्म किया था, ऐसे ये ख़त्म कर रहे थे कि आप ही जाएं,
आप वहाँ पे जाके ज़मीनें वगैरह खरीदें तो आपको कोई मसला ना हो। तो हम लोग इस चीज़ से कह रहे थे कि ऐसे ना करें, अगर आप ऐसे करेंगे तो हिंदुस्तान तो ऑलरेडी कर चुका है ये बात, तो अगर आप ही करेंगे तो हिंदुस्तान में आप में फ़र्क तो नहीं रहेगा किसी किस्म का। इस चीज़ पे हम कह रहे थे। लेकिन देखिए हमारे मुल्क वहाँ पे जो सिस्टम है, जो निज़ाम चल रहा है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सलामी तरीक़ेकार से चल रहा है। मुझे बताएं ना पहले कि आपके आईडी कार्ड पे क्या लिखा है, कश्मीरी या पाकिस्तान? मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर, अच्छा, ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की है, ये जो कश्मीर है वो रियासत जम्मू कश्मीर है, ठीक है। हम रियासत जम्मू कश्मीर कहलाते हैं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान है। लेकिन हमारा नारा है कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान को बना भी लेते हैं तो हमें इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। हमारी खुद मुख्तियारी ख़त्म तो नहीं कर रहे ना, कि वो कह रहे होंगे हम कश्मीर की खुद मुख्तियारी ख़त्म कर रहे हैं। सर पिछले दिनों पाकिस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर को 5वां सूबा बनाया जाए, लेकिन कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये कबूल नहीं करेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप कश्मीरी हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी शनाती कार्ड दिखा देता हूँ आपको। ऐसा मसला है तो मैं आपको अपना शनाती कार्ड दिखा देता हूँ कि मैंने जितने कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं, मैंने जितने कश्मीरियों से बात की, यकीन करें वो तो रोते हैं। वो रोते इस चीज़ पे हैं कि पिछले 70 साल से हम जंग लड़ रहे हैं, हम नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, और आप खामोश बैठे हुए हैं। आप किसी किस्म का कोई उनको रिट जवाब नहीं दे रहे। एक शख्स आता है हमारे मुल्क में आके जहाज़ लेके हमला करके चला जाता है, दूसरे हम उसको गिराते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं, फिर हम कश्मीरी वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। किस चीज़ पे शहीद हो रहे हैं? अगर आप ये बता दें हम शहीद किस चीज़ पे हो रहे हैं? हमें किसी चीज़ का मसला नहीं, हम किसी को भी मुख्तियार बना लें। जैसे हमने ज़ात कश्मीर ने बनाया पाकिस्तान को, वो ज़ात किसी चीज़ में जुल्म है नहीं है। अगर वो भी तस्लीम कर लें कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, तो हम हिंदुस्तान के साथ टच हैं और हम आज के बाद हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, तो उनके ऊपर भी किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन तो लगा रहे हैं। आज उनके हाथों में झंडे थे, तिरंगे थे, उन्होंने सड़ों पर जो कपड़े बांधे हुए थे, जो पगड़ियां पहनी हुई थी, वो भी तिरंगे के रंगों की थी। देखें वो जो लोग थे, छोड़ो कश्मीरियों को छोड़ो, वहाँ के जो सिख हैं उनसे बात कर लें, आप उनको पूछ लें कि क्या प्रॉब्लम है। वो देखो ना अपना नारा लगा रहे हैं, बात वो अपना बनाना चाहते हैं मुल्क, हजम नहीं हो। खालिस्तान के क्या नाम से वो बना रहे हैं। तो जो कश्मीर तो एक मुसलमान रियासत है, और वो कश्मीर जो, हाँ इस चीज़ पे मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे झंडे जो उठा रहे हैं वो हिंदू हैं। ऑलरेडी वहाँ पे जो फौज जो तैनात है वो हिंदुस्तान की, हर उनकी जो हिंदुस्तान की फौज वहाँ पे तैनात है, उनकी तो फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। हाँ ये नहीं है कि पूरे कश्मीर उनके साथ हमारे साथ है, नहीं होंगे चंद लोग। वो जो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के साथ जो मुसलमान नहीं मिले थे वो हिंदुस्तान के साथ रह गए थे, वो लोग होंगे अभी तक भी जो सियासत खेल रहे हैं। उधर कश्मीरियों को कहते हैं हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान को कहते हैं हम आपके साथ हैं। इस चीज़ की कश्मकश में तो उनके चारों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। अगर वो प्रॉपर अपने हाथ हदूद से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान के साथ रलेंगे। वो इस इशू पे रलेंगे, वो पाकिस्तान की सूरत हाल को देख के रलते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारे साथ। देखें ना, हम जैसा करेंगे उनके साथ तो वैसा भी वो हमारे साथ करेंगे ना। हमारी जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारा शाह राग है, तो कश्मीर शाह राग के ऊपर जब कोई हमला करता है, अटैक करता है, हम खामोश बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ फिर आनी है बदबू, तो आनी है हमें नफरत की। तो ये वो नफरत की बदबू दे रहे हैं कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ कुछ नहीं करते फिर हमें मजबूरन होकर कोई ना कोई नारा तो लगाना पड़ेगा। वो लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी नहीं है। ये आपसे मैं प्रॉपर कह रहा हूँ कि वो कश्मीरी नहीं है। अब इसके बाद हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस हिसाब से इस मदरसे छाप की जो ज्ञान है ना, वो आपको भी समझ में आ रही होगी और हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये साफ साफ पता चलता है कि भाई जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, वो पाकिस्तान के लिए सही है, और जो कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में हो रहा है वहाँ के हिंदू लोग कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट उनको करवा रही है। यानी कि लोगों को पैसा दे करके झंडा उठवाना, लोगों को ये बात करने के लिए करे। अब इनको इतना नहीं पता कि जब जम्मू कश्मीर का जो सियासत का राजा था हरी सिंह, उन्होंने जो उस पे जो विलय होने की जो बात हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान के साथ में जो एक बंटवारे के समय जो घटना घटी थी, उसमें जब पाकिस्तान ने जब चढ़ाई की थी उस जम्मू कश्मीर पे, तो हरी सिंह ने जब भारत की सरकार से जब गुहार लगाई कि मुझे भारत के पाकिस्तान से बचाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर हमारी आवाम को, हमारी जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो वहाँ के जो राजा से हरी सिंह उस समय एक साइन किया था किसी पेपर पे, उन्होंने बताया था, आपने इसके बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। तो उसके बाद जो पूरा रियासत था, पूरा जम्मू कश्मीर का जो पूरा रियासत था, वो आ गया था आपका भारत के साथ में। लेकिन उसमें कुछ जो धारा 370 और 35 जो एक्ट लगाया गया था, उस एक्ट में वो सारी चीजें बदल दी गई कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, इसको कभी भी परमानेंट किया जा सकता है। उसी को लेकर के 2019 तक के केस चले थे, उसके बारे में इसको नहीं पता। अब इसके
बारे में हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आयशा क्रीम के जो मैनेजर थे उनके बारे में। उनका कहना था कि जो भारत के अंदर जो मुसलमान है वो खुश नहीं है, भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो बहुत दुखी हो, प्रताड़ित है, उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अगर मुसलमान टॉर्चर किए जाते तो आज यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास नहीं होती। अगर यहाँ पर मुसलमानों को अगर टॉर्चर किया जाता है, यहाँ पर उनको किया जाता तो चाइना की तरह जो वहाँ के बिगर मुसलमान है उनकी तरह दाढ़ी उनकी कटवा देना, उनको टोपी न रखने का फरमान जारी करना, वहाँ की मस्जिदें ढा देना, ये उसको बोलते हैं वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुर्म हो रहा है। यहाँ पर रह करके, यहाँ का खा करके, यहीं की बातें करके अगर यहाँ के लोग खुश नहीं हैं तो मैं भी मानता हूँ कि वो सच्चे मुसलमान नहीं, क्योंकि सच्चे मुसलमान वही होते हैं जो जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का गुण गाते हैं, वही सच्चे मुसलमान कहलाते हैं। बाकी और जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो अपनी अपनी स्तर पर बातें करते हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि भाई वो लोग अपनी सोच से घिरे हुए, वो एक कहते हैं कि एक बीमारी से घिरे हुए हैं, उनका हम क्या दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता। तो बाकी आपकी वीडियो में क्या रहा है आप उस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको सना अंजोत का ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।